Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath, a doctor of modern medical science, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे OCD के बारे में कि आप सब जानते हैं कि आपका रिलेटिव में हो या फिर आपका फैमिली में किसी का हो या फिर आपका दोस्त में बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसको OCD कहलाया जाता है। ये OCD होता क्या है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे OCD क्यों होता है और OCD को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। जो OCD में एक्चुअली क्या होता है, दो पार्ट होता है OCD का। एक होता है आपका थॉट पार्ट और दूसरा होता है आपका एक्शन पार्ट। हम लोगों का यूजुअली क्या होता है कि हर किसी का मन में डिफरेंट थॉट्स आते हैं, हम लोग इसको साइड कर देते हैं क्योंकि ये इररिलेवेंट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो हम लोग इसको साइड करके रख देते हैं। ये साइड करने का जो क्षमता है ये यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये होता है। अगर आपको ये जो डिसाइड करने वाला कि ये आपको कंट्रोल करने वाला जो थॉट्स होता है उसको अगर आप हटा नहीं सकते देन आपको प्रॉब्लम होता है, जिसको OCD कहला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मन में ये विचार आता है कि आपका हाथ गंदा है, ठीक है। तो जैसे आपका हाथ गंदा है, यूजुअली आप गंदा होंगे तो क्या करेंगे, किसी का भी हाथ गंदा होता है तो हाथ को धोना होता है, वॉशिंग करना पड़ता है। सिमिलरली जो OCD का पेशेंट होता है उनको ये थॉट्स आता है कि इसका हाथ गंदा है ना, उसको भी पता है कि इसका हाथ गंदा नहीं है, लेकिन ये जो विचार बार बार मन में आता है, इसके चलते उनको लगता है कि हाथ को उनको धोना है। क्यों धोना है? क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं धोएंगे तब तक आपका मन में एक एंग्जाइटी प्रोड्यूस होगा। इस एंग्जाइटी को ओवरकम करने के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंपल्शन। जो थॉट्स आपको मन में आता है, जो रिपीटेड थॉट्स आता है, जो इरेजिस्टेबल है, आप चाह के भी उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं इट इज़ इरेशनल, ज़रूरत नहीं है, फालतू का विचार है, फिर भी मन में आते रहता है। तो ये जो आने का है दैट इज़ कॉल्ड ऑब्सेशन। एंड आने के बाद आपका बॉडी में एंग्जाइटी प्रोड्यूस होता है, तो इसको रिलीव करने के लिए या फिर जो एंग्जाइटी प्रोड्यूस ना हो इसके लिए आप वो हैंड वॉशिंग करते हैं। तो ये जो करने वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड कंपल्शन। सो दैट इज़ कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव मतलब आपका थॉट्स बार बार आना, इरेजिस्टेबल होना और इरेशनल थॉट्स आना, और आपको क्लियर कॉन्शियसनेस है कि ये सही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका मन में ये विचार आते रहता है, जिसको ऑब्सेशन कहलाता है। अब उसी ऑब्सेशन को ओवरकम करने के लिए जो कंपल्शन, जो एक्शन करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंपल्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। OCD को आपको अगर ठीक करना है, इसका दो होता है, एक होता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस, एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे तो साइकोथेरापी मतलब जो आपका मन में विचार आता है, इस विचार को करेक्शन करना, इसका जो रेस्पॉन्स आता है उसको कैसे आपको ओवरकम करना है, कैसे आप इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइकोथेरापी। तो और दूसरा है ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स हैं, ड्रग्स के बारे में हम इसमें वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि साइकोथेरापी दैट इज़ बिना दवाई के आप OCD को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका OCD का लेवल बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत कम है, माइल्ड है, देन साइकोथेरापी विल गिव यू द फुल बेनिफिट। अगर आपका OCD का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है देन वी नीड टू टेक मल्टीपल मेडिकेशन फॉर दैट अलॉन्ग विथ साइकोथेरापी। तो साइकोथेरापी में हम लोग दो करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या होता है, जो आपका मन में विचार आता है कि आपका हाथ गंदा है, तो ये विचार को हम रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, ऑब्सेशन को रहने देते हैं। जो कंपल्शन होता है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? जैसे मान लीजिए आपका हाथ में हम गंदा लगा दिए और आपको हाथ धोने के लिए जो आपको मन में आ रहा है उस चीज़ को हम धीरे धीरे आपको अवॉइड कर रहे हैं, मतलब आपको अलाउ नहीं कर रहे कि आप उसको हाथ को धो। तो ऐसे कुछ दिन करने के बाद क्या होता है, पेशेंट एडजस्ट हो जाता है कि ठीक है, गंदा के साथ जो गंदा हैंड्स है इसके साथ हम रह लेंगे। ये जो इसको बोलते हैं एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। अभी देखिए, जैसे हम आपको गंदा हाथ लगाएंगे, आपका हाथ गंदा होगा तो आपको धोने के लिए मन होगा, लेकिन हम आपको धोने नहीं देंगे। तो जैसे ही हम आपको धोने नहीं देंगे तो आपका बॉडी में, माइंड में एक एंग्जाइटी प्रोड्यूस होगा। अभी इस एंग्जाइटी को हमको कम करना है,
दैट इज़ वी कॉल इट एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। मतलब जो रेस्पॉन्स आपको होना चाहिए था, इस रेस्पॉन्स जो एंग्जाइटी होना है इसको कम करना है। तो इसीलिए जैसे हम आपको हाथ गंदा करेंगे, आपका बॉडी मन में आएगा कि आपको हाथ धोना है, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तब आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, गुस्सा होगा। नाउ वी विल गिव यू सम टेक्निक्स सो दैट यू कैन रिलीज योर एंग्जाइटी। जैसे डीप ब्रीदिंग होना, लंबा लंबा गहरा सांस लेना। इसमें क्या होगा, आपका धीरे धीरे आपका जो एंग्जाइटी है वो बेंटिंग आउट हो जाएगा। जो थॉट्स आपका मन में बहुत दिक्कत कर रहे थे वो धीरे धीरे हम लोग इसको ओवरकम करेंगे। ये एक प्रोसेस होता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपोजर दे, फिर आपका जो रेस्पॉन्स होता है, इसको जो एंग्जाइटी होता है इसको ओवरकम करें, इसको प्रिवेंट करें। और दूसरा होता है फ्लडिंग। दैट इज़ फ्लडिंग मतलब एक ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गंदा आपका हाथ में दिया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे कि जो करना है कीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई बच्चा रोते हैं तो कभी हम लोग क्या करते हैं, इसको फुसलाते हैं, भाई मत रो, ये करो, चॉकलेट ले लो, ये ले लो, इसको रोना बंद कर देते हैं। ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चा रो रहा है तो रोने दो, कितना तक रोएगा, एक टाइम के बाद उसको रोना बंद ही हो जाएगा। सिमिलरली जो फ्लडिंग होता है, एक है आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन बहुत करते हैं। और दूसरा होता है फ्लडिंग, मतलब आपको पूरा के पूरा जो आपका थॉट्स है, जो गंदा थॉट्स होते हैं, नॉट ओनली अबाउट डर्ट, बहुत सारा विचार ऐसे होते हैं सेक्सुअल कंटेंट के थ्रू विचार होते हैं, और भी बहुत सारा ऐसे जो कि आप रेशनल नहीं हैं, इस तरह का विचार आता है, तो इनको हम लोग पूरा फ्लडेड कर देते हैं। इसके बाद इसको हम लोग कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, अपने आप वो रिलैक्सेशन हो जाते हैं। धीरे धीरे इस विचारों के साथ रहने का आदत हो जाता है और धीरे धीरे ये विचार कम होने लगता है। ये ओसीडी का है। जिसको ओसीडी है इसको आप बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत दिक्कत करने वाला बीमारी है। इसीलिए सही टाइम पे आपको सलाह लेना चाहिए, अगर ज़रूरत होगा तो मेडिकेशन भी लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।